शांति बनाए रखिए, इस तरह के गलत बीज मत बोइए आप कि ये अलग अलग धर्म आपस में लड़े। आप तो थोड़ा अच्छाई की बात कभी कभार कर लीजिए। हालांकि बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में अच्छाई और सेकुलरिज्म नहीं है, लेकिन आप इस पाठ को कृपा करके पढ़िए। हाँ ठीक है, एक मिनट, मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। विवेक जी प्लीज अपनी टाइम पर बोलिएगा, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप समझिए। आपकी भी आवाज नहीं जाती, अवधेश जी की भी नहीं जाती, मेरी भी नहीं जाती, दर्शक कंफ्यूज हो जाता है। मैं सबसे पहले जुबलिन साहब के पास जाऊंगा। जुबलिन साहब, आदिवासी इलाकों में, दलितों के इलाके में बड़ी संख्या में ईसाइयों में धर्म परिवर्तन क्यों? ये जबरन धर्मांतरण की घटनाएं, इन खास तौर पर पालघर, मेरा जो गांव का इलाका हो गया, सेंधवा, बड़वानी, खरगोन, जो 100% ट्राइबल इलाका है मध्य प्रदेश में, चाहे आप दूसरे इलाकों को देख लीजिए जो छत्तीसगढ़ में, क्यों होती है? क्यों चर्चेस खुल जाते हैं वहां? देखिए हमारा दीपक जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जबरन धर्मांतरण का जो बात है ये बिल्कुल गलत है, ये झूठी बात है। हम लोग जबरन कोई धर्मांतरण नहीं करते हैं। और दूसरी बात रह गई आदिवासियों के क्षेत्र में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम केवल आदिवासी क्षेत्र में ही इस धर्म का प्रचार प्रसार होता है। ये सभी जगहों पर, चाहे वो आदिवासी हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर जगहों पर हम प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारा देश धर्म का प्रचार प्रसार करने का इजाज़त देता है, इसलिए हर जगह करते हैं। लेकिन लोगों ने जो झूठ अफवाह फैलाते हैं कि हम जबरन धर्मांतरण करते हैं या दंगा फसाद करते हैं या अशांति की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं आपको पालघर की एक क्लिप दिखाता हूं। मैं आपको सच नहीं है। जुबलिन साहब एक मिनट, क्या पालघर की क्लिप नीरज हमारे पास रेडी है, जिसमें वो एक क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो है वो बातचीत कर रहा है वहां के लोकल लोगों से, मुसलमानों दोनों को एक क्रिश्चियन बनाते हैं। बिल्कुल, चलिए जुबलिन साहब ये देखना, आप ये देखना तस्वीर, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर है क्या। ये देखना, पालघर की तस्वीर है, बताया जा रहा है 2019 की है। आमच्याकडे या असे आम्हाला बोलले, मी बोलतो जरा, तुम्ही काय उपाय करणार होते? तुम्ही काय उपाय करणार होते तेवढं सांगा. आम्ही काय करणार, आम्ही फक्त आशीर्वाद देणार. तू काय सांगता ये आमच्याकडे येऊन हा, कोणाचा आशीर्वाद देणार होते? आम्ही परमेश्वराचे. कोणत्या परमेश्वराचे? नाव सांगा तुम्ही. हा, प्रभू येशूचे सांगणार, बरोबर. ख्रिश्चन धर्म आहे, बरोबर. आम्हाला कोणत्याही धर्माबद्दल वाईट नाही, पण आम्ही आमच्या हिंदू धर्माची टीका का केली ते सांगा. तुम्ही असे का बोलले की हे हिंदू धर्मातील हनुमान म्हणजे माकड आहे आणि आपल्या गणपतीचं तोंड म्हणजे हत्ती, हे काय देव असतो का, असं का बोलले तेवढं सांगा आम्हाला. दुसरं आम्हाला उत्तर नाही. तुम्ही बोलले, बाया ऐकत होत्या. विचारा. जुबलिन साहब, ये तस्वीरें हैं पालघर के एक इलाके की जहां पर धर्म का प्रचार करने गया था। बोला मैं आशीर्वाद देने गया हूं। उसके बाद उसने बोला कि किसका आशीर्वाद, तो उसने बोला प्रभु यीशु का। तो बोले आप हमारे भगवानों के बारे में गलत क्यों बोलते हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मैं तो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ पालघर का है, बता रहा हूँ 2019 का है। जो होता है वहां पर ऐसा जो बताया जाता है कि भगवान हनुमान एक बंदर है और भगवान गणेश एक हाथी है। आपको भी सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। देखिए क्या है कि जो लोग हमारा, देखिए सुनिए, हमारी बाइबिल या हमारा प्रभु यीशु या हमारा समाज का कभी ये शिक्षा नहीं रहा है कि हम किसी को भी बुराई करें। बुराई से नहीं, हम भलाई से बुराई को जीतना चाहते हैं। करी जा रही है ना जुबलिन साहब, वहां तो करी जा रही है, वहां तो करा जा रहा है, वहां तो कहा जा रहा है अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है, एक बंदर है, तो भगवान हनुमान एक बंदर है, भगवान गणेश एक हाथी है। अरे हमारे तो वृक्षों को भी पूछते हैं, उसकी जांच पत्थर पड़ताल को भी होनी पूछते चाहिए, हैं। देखना चाहिए कि हकीकत में नहीं, ये देखने की बात कि हकीकत में वो व्यक्ति जो है वो क्रिश्चियन है या कोई और है, या कोई और व्यक्ति है जो क्रिश्चियन समाज को बदनाम करना चाहता है, सर, या बाइबिल को या ईसा मसीह को बदनाम करना चाहता है, इसे बोल करके। ये बात ये जांच की बात है। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए सर, मैं बचपन से उस इलाके में रहा हूं जहां पे 100% ट्राइबल पॉपुलेशन है। मैंने अपनी 18 साल तक की उम्र वहां से गुजारी है। उस गांव का नाम सेंधवा है, वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। 100% ट्राइबल पॉपुलेशन। वहां पे क्या क्या होता है इसका प्रत्यक्षदर्शी मैं बचपन से रहा हूं। तो कम से कम ये मत कहिए, उनको लालच दिया जाता है, फिर फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में मेडिकल मिलेगा, अनाज मिलेगा, फिर उनको ट्रिक भी बताई जाती है कि आप ट्राइबल बने रहो ताकि आपको रिजर्वेशन भी मिलता रहे। चर्च में जाएंगे तो और नाम होगा, घर से बाहर जाएंगे तो और नाम होगा। ये क्यों, ये किस लिए? मैं तो आंखों देखी बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड विटनेस हूँ। अच्छा,
जी आप देखे होंगे, लेकिन अगर कोई बोलता है कि लालच से, तो हमने अभी तक कोई देखा नहीं किसी को कि किसी को लालच दिया जाता है। हाँ, हमारी समाज जो है, हमारा क्रिश्चियन समाज लोगों को दान देने में, सुनिए, हमारा समाज जो है लोगों को दान, देखिए गरीब का मदद करना, क्रिश्चियन बनो, अशिक्षित को शिक्षा देना हमारे प्रभु यीशु ने सिखाया है, तो हम वो काम करते हैं। अगर हमारी भलाइयों को, सर अगर दीपक जी, हमारे समाज को अगर कोई हमारी भलाई को बुराई की नज़र से देखता है, हम किसी गरीब को पढ़ा रहे हैं, किसी भूखे को खाना दे रहे हैं, तो उसको कोई बुराई की नज़र से देखता है कि ये तो लालच दे रहे हैं, धर्म परिवर्तन कहते हैं, उसकी गलत सोच है। लेकिन हम इस मकसद से नहीं देते हैं कि वो हमारे धर्म में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। अब सुन लीजिए अवधेश जी के बात। दीपक जी, गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिशों की 3 सेनाएं हैं, एक सेना उनकी सीधी है, एक व्यापारी है और एक ईसाई मिशनरी है। जो ईसाई मिशनरी लोगों को कन्वर्ट करके और अंग्रेजों का समर्थक बनाते हैं। ये कोई आज का विषय नहीं। ईसाई मिशनरियों ने पूरे अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में जैसे आज माओवादी हिंसा करते हैं, उसी प्रकार से निरीह लोगों के करोड़ों का कत्ल करके और उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित किया है। क्या पुर्तगालियों ने जब गोवा पर हमला किया और जिस ढंग से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ, वो एक लिखा हुआ इतिहास है। और आधुनिक युग में भी आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, शंकर नियोगी कमीशन की रिपोर्ट है, डांग में सर्वोदय लोगों की रिपोर्ट है, उड़ीसा की रिपोर्ट है कि लोभ देके, लालच देके, जरूरत पड़े तो डरका के, यहाँ तक कि पुलिस को खरीद के बनाते हैं और झगड़े कराते हैं। जवाब दीजिए, फिर मैं आबा जी के पास जाऊंगा। इसलिए भारत में ईसाई मिशनरियों को अच्छाई का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। जुबलिन जी जवाब 30 सेकंड का। जुबलिन जी से संपर्क टूट गया है, मैं उनसे जवाब लूंगा। आबा जी के पास चलता हूं। आबा जी, आप इस केस को इतनी क्लोजली फॉलो कर रही हैं, देश की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर है, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्यों आपको संदेह नहीं होता मन में कि 3.5 घंटे ड्रामा चला, बचाया नहीं जा सकता था, क्यों मार डाला गया? कोई तो कारण होगा। दीपक जी, सबको मालूम है कि उस वक्त कोरोना वायरस की बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई थी, और यही नहीं, ये इंक्वायरी में पुलिस की आया है कि वहां पे व्हाट्सएप पे जो है फेक न्यूज जा रही थी कि चाइल्ड किडनैपर्स उस एरिया में घूम रहे हैं, और जो वहां पे ट्राइबल्स हैं उसमें कोई मुस्लिम नहीं था, उसमें क्रिश्चियन भी 2 ही 3 फैमिलीज थे। ये अभी रिपोर्ट्स में आ चुका है। तो उस वक्त ये जो ट्राइबल्स वहां पे आदिवासी हैं, पालघर में मैं खुद जा चुकी हूँ, जब मैं डाक विभाग में डायरेक्टर थी, वहां के पोस्ट ऑफिस में मैंने मनरेगा में पैसे का वितरण भी किया है। तो वहां पे ये अनपढ़ है, गरीब है, और इनके में जो है एजुकेशन नहीं है। तो इनमें जब फॉल्स न्यूज फैल गई कि वहां पे चाइल्ड किडनैपर्स आ रहे हैं, और ये केस मॉब लिंचिंग का है, और ये बात जरूर है कि पुलिस जो है अगर ज्यादा कंटिंजेंट लेके गई होती, और दूसरी बात, पुलिस के पास फायरिंग की पावर्स होती है, अगर पुलिस हवाई फायर भी करती तो शायद इन सन्यासियों को हम बचा सकते थे। तो ये जो लोग, जो वीडियोस आपने दिखाए, आप उसमें खुद देखिए कि ये लोग अनपढ़ है, गरीब है, और ये इनको इस वक्त जो है, जो र्यूमर्स थे उसकी वजह से ये मॉब लिंचिंग हुई। धर्म परिवर्तन की बात अगर हम करते हैं तो इस वक्त 9 स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉ लग चुका है। महाराष्ट्र में इसका कानून अभी नहीं बना है। आपके गुजरात में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में कोई भी अगर धर्म किसी को जबरदस्ती परिवर्तन करता है तो उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है, 2 लाख रुपए तक की फाइन का भी प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि अगर ये रिलीजियस कन्वर्जन का इशू है, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ना मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आबा जी, लेट मी क्लैरिफाई। मॉब लिंचिंग तो थी, नहीं, आबा जी सरलीकरण कर रही हैं। मुझे बताइए ना, 3 घंटे पुलिस की मौजूदगी में मॉब लिंचिंग। आभा जी सरलीकरण कर रही हैं। देखिए पुलिस ने क्या किया, पुलिस के पास बंदूक थी, पुलिस ने फायर नहीं किया। पुलिस अब इंक्वायरी में कहती है कि हम एसडीएम से परमिशन नहीं ले पाए, जबकि कानून साफ साफ कहता है कि पुलिस नंबर 1 सेल्फ डिफेंस में फायर कर सकती है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फायर कर सकती है। तो ये आदिवासियों के पास तो सिर्फ एक्स थे, डंडे थे, पत्थर थे। अगर पुलिस गोली चला देती, मुझे लगता है वो इन सन्यासियों को बचा सकती थी। मैं वहां की पुलिस को जिम्मेदार मानती हूँ, उन आदिवासियों से ज्यादा मैं पुलिस की जिम्मेदारी मानती हूँ। बहस को आगे बढ़ा दूंगा, माफ कीजिएगा विवेक जी, तरुण सागर जी, मैं आपके पास नहीं पहुंच पाया। अवधेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, ब्रेक के लिए रुकना है।